तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जहां कोरोना वायरस जैसी बीमारी पैदा हुई है और आज पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर सेफ एंड एंजॉइंग माई वीडियोज़। और अगर अभी तक आपने मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, मेरे पहले वाले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और फिर हम हमारे आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 10 अनयूजुअल फैक्ट्स अबाउट चाइना। तो चाइना एक ऐसा देश है जिसको आप जानते ही होंगे और नहीं जानते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना को शायद ही कोई हिंदुस्तानी पसंद करता है, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और आज मैं आपको चाइना के बारे में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जिनको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्ट है वो है इन 2010 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैफिक जैम टुक 12 days टू बी सॉल्व। तो क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम जो चाइना के अंदर लगा था 2010 में, वो चाइना की शंघाई सिटी के अंदर लगा था और उसको सॉल्व करने में पूरे 12 days लगे थे। तो आप भी सोच सकते हो कि 12 days तक जो वहाँ पे उस जाम में फंसे होंगे वो कैसे रहे होंगे। तो जो हमारा सेकंड फैक्ट है वो है इन आर्मी ट्रेनिंग द सोल्जर्स हैव अ पिन इन देयर यूनिफॉर्म बाय विच दे कैन नॉट पुट देयर हेड डाउन। तो क्या आपको पता है चाइना के अंदर जब आर्मी ट्रेनिंग होती है तो आर्मियों को कैसे, सोल्जर्स को कैसे रहना सिखाया जाता है, कैसे सर ऊपर करके उनको रहना होता है। ऐसा सिखाने के लिए उनके जो कॉलर होते हैं ड्रेस के उसके अंदर पिन लगाई जाती है और अगर वो सर नीचे करते हैं तो वो पिन उनको चुभती है और ऐसा करते करते वो सीख जाते हैं कि एक आर्मी को कैसे रहना होता है। और तो और उनको सिखाने के लिए कि उनको कैसे खड़ा रहना चाहिए, उनके पीछे ट्रेनिंग के वक्त लकड़ी लगा दी जाती है जो उनको मुड़ने नहीं देती या झुकने नहीं देती और वो खड़ा रहना सही से सीख जाते। तो जो हमारा थर्ड फैक्ट है वो है एवरी कंट्री हैव देयर ओन टेस्ट बट चाइनीज ईट 4 मिलियन कैट्स पर ईयर। तो क्या आपको पता है चाइना के अंदर जो लोग होते हैं वो एक साल में 40 लाख यानी 4 मिलियन कैट्स खा जाते हैं। यहाँ पे कैट्स ही नहीं सारे जानवर खाए जाते हैं, लेकिन ये लोग 1 ईयर में 40 लाख कैट खा जाते हैं। और यहाँ पे एक मार्केट होती है उसके अंदर सिर्फ कैट्स ही नहीं हर तरीके के मरे हुए जानवरों को बेचा जाता है और वहाँ वो से खरीदते हैं और घर ले जाकर उनको पका के खा लेते हैं। तो जो फोर्थ फैक्ट है वो है एवरी 7 out of 10 स्टूडेंट्स हु वेंट टू अनदर कंट्री दे नेवर रिटर्न। तो क्या आपको पता है हर 10 में से 7 स्टूडेंट्स जो दूसरी कंट्री जो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं वो वहीं सेटल हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि या तो उन्हें चाइना पसंद नहीं आता होगा या उन्हें दूसरी कंट्री ज़्यादा अच्छी लगती होगी। तो जो हमारा फिफ्थ फैक्ट है वो चाइना नदर सेलिब्रेट दिवाली नॉट क्रिसमस बट इट प्रोड्यूसेस 70% दिवाली लाइटनिंग एंड 85% क्रिसमस ट्री। तो क्या आपको पता है चाइना में ना दिवाली मनाई जाती है ना क्रिसमस, लेकिन यहाँ पर 70% जो हम दिवाली पे लाइट यूज़ करते हैं हमारे घर को सजाने के लिए वो मैन्युफैक्चर होती है। और फेक क्रिसमस ट्रीज़ यहाँ पर जो क्रिसमस में मॉल्स में हम देखते हैं या जो लोग मनाते हैं उनके घरों में आप जाओगे तो आपको दिखेंगे वहाँ पे वो जो ट्रीज़ लगे होते हैं वो 85% चाइना ही प्रोड्यूस करता है। और अगर आपको ये देखना है कि चाइना क्या प्रोड्यूस करता है और क्या नहीं तो प्लीज़ आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखो, उसमें मैंने बताया कौन सी प्रोडक्ट्स स्वदेशी और कौन से विदेशी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो हमारा सिक्स फैक्ट है वो चाइना मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल राइस फॉर इट्स ओन कंट्री दैट कैन हार्म एनीवन्स हेल्थ। तो क्या आपको पता है चाइना अपनी ही कंट्री वालों के लिए प्लास्टिक राइस यानी जो राइस प्लास्टिक से बनाकर वो अपने पॉपुलेशन अपने पीपल्स को बेचता है क्योंकि उसको सिर्फ अपना धंधा करना है, उसको बस पैसे चाहिए, उसको अपने कंट्री वालों की हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए वो ऐसा करता है, वो अपने कंट्री वालों को
प्लास्टिक राइस खिलाता है और आप खुद समझ सकते हो कि ये प्लास्टिक राइस किसी की हेल्थ को कितना हार्म कर सकता है। तो जो हमारा 7th फैक्ट है वो चाइना इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बाय विच मोर देन 4000 पीपल डाइज डेली। तो क्या आपको पता है चाइना सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है, इसीलिए यहाँ पर पॉल्यूशन से जो डेथ्स होती है वो 4000 डेथ्स डेली होती है। और यहाँ के लोग कोरोना वायरस के अंदर ही नहीं, यहाँ के लोगों को नॉर्मल लाइफ में भी मास्क पहनना ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर ये मास्क नहीं पहनेंगे तो इनकी हेल्थ को इश्यूज़ होंगे, इनके लंग्स लीवर ख़राब हो जाएंगे पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए ये लोग मास्क पहन के रखते हैं। तो जो हमारा 8th फैक्ट है वो है इन चाइना पीपल्स आर फोर्स टू ज्वाइन आर्मी एंड इफ़ एनीवन रिग्रेट दे विल बी पनिश। तो क्या आपको पता है चाइना में लोगों के ऊपर आर्मी ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया जाता है और अगर कोई मना कर देता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। और तो और इनमें से मोस्ट ऑफ अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की इकलौते बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे होते हैं, क्योंकि चाइना में 1 चिल्ड्रन पॉलिसी चलती है। इसके अंदर कोई भी इंसान एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता और इसलिए अगर कुछ भी होता है तो ये लोग अपनी फैमिली को पहले चुनेंगे, बिकॉज इनको आर्मी बनाने से पहले पूछा नहीं गया था, ये लोग प्रिपेयर नहीं थे। और अगर ये लोग मना कर देते तो इनको पनिशमेंट मिलती है, 8 पनिशमेंट मिलती है इनको, और मैं आपको वो 8 पनिशमेंट बताऊंगी। तो जो फर्स्ट पनिशमेंट इनको मिलती है उसके अंदर 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट पनिशमेंट में ये लोग 2 साल तक विदेश नहीं जा सकते, ये लोग फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, ये लोग इनका पासपोर्ट नहीं बन सकता 2 साल तक। जो इसमें सेकंड पनिशमेंट होती है वो ये होती है कि ये लोग कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, इनका कोई भी इंश्योरेंस होता है ये लोग क्लेम नहीं कर सकते। ये लोग कभी भी ज़मीन नहीं खरीद सकते, कहीं पे भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये लोग बस, ट्रेन और प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये चारों पनिशमेंट फर्स्ट पनिशमेंट के अंदर आती है, क्योंकि इनका नाम बदनाम लोगों में तब दर्ज हो जाता है और ये लोग अपने देश के लिए देशद्रोही कहलाते हैं, इसलिए ये लोग ये सब नहीं कर सकते। जो सेकंड पनिशमेंट इनको मिलती है वो ये होती है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में आजीवन ये लोग कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। जो थर्ड पनिशमेंट इनको मिलती है वो ये होती है कि ये लोग कभी भी ज़िंदगी में वापस आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। अगर इनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है और ये चाहे कि हम आर्मी में वापस से चले जाते हैं तो ये लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते। जो फोर्थ पनिशमेंट इनको मिलती है वो ये होती है कि ये लोग 2 साल तक अपने स्कूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने नहीं जा सकते, 2 साल तक इनको वो अलाउड नहीं होता है। जो फिफ्थ पनिशमेंट इनको मिलती है वो ये होती है कि आर्मी बन के जो इनको पर्क्स मिलने होते हैं, जो इनको मान सम्मान मिला जाता है, वो सारे पर्क्स इनसे छीन ली जाते हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ जो इनको मिलती है वो सब उनसे छीन ली जाती है, कुछ नहीं मिलता है इनको। जो सिक्स पनिशमेंट होती है वो ये होती है कि इनका आर्मी की ट्रेनिंग का पैसा और दूसरी चीज़ों का पैसा मिलाकर इन लोगों को 6 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं। जो 7 पनिशमेंट होती है उसमें ये लोग कभी भी 2 साल तक बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। जो 8 पनिशमेंट होती है वो ये होती है कि इन लोगों को मेंटली अब्यूज़ किया जाता है, इन लोगों को ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया पे इनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, इसलिए ये लोग शर्म के मारे कहीं निकलना भी नहीं चाहते। तो जो हमारा 9 फैक्ट है वो है चाइनीज़ ड्रिंक 50,000 सिगरेट्स इन 1 सेकेंड। तो क्या आपको पता है चाइना के अंदर 1 सेकेंड में 50,000 सिगरेट्स ख़त्म हो जाती है। वो लोग 50,000 सिगरेट्स 1 सेकेंड में पी जाते हैं। यहाँ पर लोगों को सिगरेट इतनी पसंद होती है कि ये लोग कोरोना जब चल रहा था यहाँ पर तो ये लोग मास्क के अंदर होल करके सिगरेट पीते थे। ये हमें भी पता है कि सिगरेट कितनी नुकसान करती है, लेकिन इसलिए इनकी जो एज होती है वो सिर्फ 38 ईयर्स एवरेज होती है। तो जो हमारा 10 फैक्ट है वो है चाइना डजंट अलाउ पीपल्स टू यूज़ एप्स ऑफ अदर कंट्रीज़। तो क्या आपको पता है चाइना अपनी कंट्री के पीपल्स को दूसरी कंट्री के ऐप यूज़ करने नहीं देता। वहाँ पे वही ऐप चलते हैं जो चाइना खुद इन्वेंट करता है, और हम चाइना के बने हुए ऐप एकदम खुशी खुशी यूज़ कर रहे हैं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन इसके वजह से हमारी कंट्री की
हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि जो भी ऐप इन्वेंट करके पैसे आते हैं वो सब हम चाइना को दे दें। तो प्लीज़ इंडियन ऐप्स यूज़ करो। और तो और चाइना ने फेसबुक और ट्विटर पे 2009 में बैन लगा दिया था, और जब 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में अपने न्यूज़पेपर में छापा तो उसने न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर भी बैन लगा दिया और जितने भी स्टाफ थे उनको चाइना से बाहर निकलवा दिया। और 2018 में यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी बैन लग चुका है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या आप बताना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अपने कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को दिखाना है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।